आपने कभी सोचा है कि बिना काम किए बैंक आपको हर मंथ एक फिक्स अमाउंट दे? ये कोई जोक नहीं है। इसे कहते हैं एन्युटी डिपॉजिट स्कीम। इस वीडियो में हम सब कुछ ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ये स्कीम क्या होती है, किस तरह काम करती है, किस किस को करना चाहिए, आप मंथली कर सकते हो या लमसम कर सकते हो, कितने टाइम तक करना चाहिए, कितना इंटरेस्ट मिलता है और टैक्स का क्या सीन है। एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि एन्युटी डिपॉजिट आपके लिए ऑप्शन सही है या नहीं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं बेसिक से। एन्युटी डिपॉजिट स्कीम क्या होती है? यह एक ऐसा फिक्स्ड इनकम प्लान है जहां आप एक बार लमसम अमाउंट डिपॉजिट करते हो और बैंक आपको हर महीने एक फिक्स पेमेंट देता है। इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों होता है। जैसे हम बैंक को लोन के लिए ईएमआई देते हैं, यहाँ अपोजिट है, बैंक हमें ईएमआई देता है हर महीने। अब समझते हैं ये स्कीम काम कैसे करती है। बैंक आपके डिपॉजिट पे नॉर्मल एफडी के रेट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। इस स्कीम में आप 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल तक का टेन्योर चूज कर सकते हो, पर वो बैंक के रूल पे डिपेंड करता है। कुछ बैंकों में 20 साल तक का भी ऑप्शन मिलता है। डिपॉजिट करते वक्त आपको टेन्योर सेलेक्ट करना होता है। अगर एक बार फिक्स हो गया तो बीच में चेंज नहीं होगा। अब समझते हैं ये स्कीम कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है। ये स्कीम हर इंडियन रेसिडेंट, प्रोफेशनल वर्कर्स, सीनियर सिटीजन या होम मेकर, कोई भी इंडिविजुअल इस डिपॉजिट को ओपन कर सकता है। इस स्कीम में ज्वाइंट होल्डर, एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म और ट्रस्ट ये भी अलाउड है। अब आइए समझते हैं इसे डिपॉजिट कैसे करना है। लमसम कर सकते हो या मंथली कर सकते हो। इस स्कीम में आप एक ही बार लमसम अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो। आप इसमें मंथली डिपॉजिट नहीं कर सकते। इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है? यहाँ इंटरेस्ट रेट एफडी के रेट के बराबर होता है, या फिर कभी कभी एफडी रेट से 0.1 से 0.25% तक कम भी हो सकता है। मान लो 1 साल के एफडी के रेट्स हैं 6.8% से 7% के आसपास, तो एन्युटी डिपॉजिट स्कीम पर भी वही रेट लगता है। ये इंटरेस्ट रेट आपके डिपॉजिट करने वाले दिन के हिसाब से लॉक हो जाता है। चाहे मार्केट रेट घटे या बढ़े, आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स रहेगा। अब आइए समझते हैं कितना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट लिमिट हर बैंक में अलग होती है, लेकिन मोस्टली 25,000 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं होती। तो अगर आप बड़ा अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो तो थोड़ा अमाउंट स्प्लिट करके डिफरेंट बैंक्स में इन्वेस्ट करना बेटर है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन डिपॉजिट के नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होता है। मतलब अगर आपने 1 जनवरी को डिपॉजिट किया तो पहला पेमेंट फरवरी से मिलेगा। इस बीच एक मंथ का इंटरेस्ट अक्यूमुलेट होता है। टैक्सेशन रूल, एन्युटी डिपॉजिट से जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है, एग्जैक्टली एफडी के जैसे। प्री मैच्योर क्लोजर, नॉर्मली प्री मैच्योर क्लोजर अलाउ नहीं होता एक्सेप्ट इन केस ऑफ डेथ ऑफ डिपॉजिटर। अगर नॉमिनी चाहे तो रिमेनिंग अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। लोन फैसिलिटी, डिपॉजिटर की डेथ के बाद अगर चाहे तो नॉमिनी अपने डिपॉजिट के रिमेनिंग वैल्यू का 75% तक लोन ले सकता है, लेकिन रीपेमेंट भी एन्युटी पे आउट से ही होती है और बैंक अपने मंथली पे आउट में से ही लोन अमाउंट एडजस्ट कर देता है। तो ये था एन्युटी डिपॉजिट का कंप्लीट ब्रेकडाउन। अब आप बताओ कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है, ये स्कीम आपके लिए सही है या नहीं। अगर आपको ऐसे ही फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट स्मार्ट इन्वेस्टिंग वीडियो में।